हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं स्पिटिंग द ट्रुथ। अच्छा, नेशनलिस्ट अमिताभ अग्निहोत्री बैंकर ब्रो मुगल्स रोस्टिंग वीडियो। तो मुगल्स डेफिनेटली मुगलों में कुछ लोग सही भी थे, ज़्यादातर ख़राब ही थे। और आप अगर फिल्म्स देखें, आप आजकल जो वेब सीरीज़ बन रही हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, दोनों तरह के रुख देखने को मिलते हैं। हमें ये देखने को मिलता है कि मुगल्स ने आर्किटेक्चर की तरफ बहुत सारा काम किया, लेकिन हम ये भी बताना चाहिए कि मुगल्स भी बाकियों की तरह इन्वेडर ही थे। वो यहाँ आए थे, लूटपाट की, अपने महल बनाए, कई सौ साल हुकूमत की, और अब तारीख़ के पन्नों में गुम हो चुके हैं। तो हमें ये भी बताना चाहिए कि दे वर बेसिकली ओरिजिनली इन्वेडर थे, पर्शिया से आए थे। तो अब कोई अगर इन्वेड करे आपके घर को और कुछ टाइम बाद जो है ना आपके लिए दो कमरे नए बनवा दे और आपको काम पे रख ले, तो आप बाद में 100 साल बाद ये थोड़ी कहोगे बड़े अच्छे लोग आए थे, ये मकान उन्होंने बनवाया था। ये तो नहीं कहते हैं। अगर आप रखो तो यही याद करोगे ना कि भाई मेरा घर था, उन्होंने हमला किया, कब्जा किया और फिर मुझे दो इस घर की रेनोवेशन करवा के दी। तो बेसिकली मुगल्स वर इन्वेडर। तो आइए देखते हैं 3 2 1 है। मुगलों के बारे में ऐसा प्रचार बंद कर दो अब। क्यों? क्या क्या बात है, हुई? क्या स्टाइल बताता है। हूँ। शाहजहां के समय में दरबार का कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसकी स्त्री शाहजहां के यहाँ नहीं गई। तड़प ही ऐसी है ना। उस समय के शाहजहां तो इतिहासकार ने बड़ा लिखा, खरकी था। मैं तो नहीं क्या। तो जब महिलाएं निकल के महल जाती थी ना शाहजहां के बुलावे पे, तो जो रास्ते में भिखारी खड़े होते थे वो भी इतने ज्ञानवान हो गए थे, वो कहते थे शाहजहां का नाश्ता जा रहा है, ये शाहजहां का खाना जा रहा है। उनको हम बता रहे हैं संत। अरे जैसे लंपट थे वैसे बताओ, उनके साथ क्यों जोड़ते हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। धोती खोली जा रही मैं है नहीं मुगल्स की। बताऊंगा। कोई बात नहीं। अब सब चीजें आ गई प्रकाश में। लंपट थे, धूर्त थे, बहन बेटी साली बहनोई बहन कोई नहीं छोड़ी। क्या बेटी के साथ पिता ने संबंध बनाया और मौलानाओं से क्या क्या आप फतवा दिलवाया कि जो बाग लगाता है वो उस बाग के फल भी खा सकता है। मुगलिया कुश्ता बनाया, उसको खाया, सिर्फ इतने काम में रहे और कोई काम ही नहीं। बाकी काम बाद में, जहां गए वहां रेड लाइट एरिया पहले बसाया। जहां गए वहां रेड लाइट एरिया पहले बसाया। अब मुझे ये नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन अग्निहोत्री साहब रो रहे हैं। ये तो हो बहन की लड़की, मुझे लग रहा है ये चाची की जो लड़की, मामा की मुल्ला लड़की, बैठा है, अपनी ये लड़की, फटेगा अभी। कोई बची नहीं। ओ भाई, दोस्तों गजब। परेशपुरी जी ग्रेट। और जिनके लिए कहा जाता है कि शाहजहां वो बहुत भारी किस चीज इश्क के मोहब्बत विजुअल्स की दिखा मिसाल रहे थे, उन्होंने अपनी बीवी को जब दफनाया उसके हफ्ता भर के भीतर उसकी छोटी बहन से निकाह कर लिया। और लोग इस कहानी हमको समझाते हैं कि शाहजहां तो बहुत दिन तक पागल हुआ, कहाँ हुआ, उसने तो शादी करने में टाइम नहीं लगाया था। रोटी नहीं खाता था दुख में, कहता था नूरजहां मुमताज मुमताज। ये सब बंद करिए, इन सब का कोई अर्थ नहीं। मुगल कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं थे मित्र। ये वैसे क्या क्या ये झूठ दिखा रहे हैं है यार कि ये उनके visuals? समय के एक इतिहासकार बताना ने कोई लिखा, comment section। मुफ्ती साहब अभी नहीं, एक उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा कि औरंगजेब गया दक्खन, जब तो उसके साथ जो सिपाही थे उनको रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने अपने साथ चलने वाले घोड़े के गले की नस काटी और उससे उसके रक्त को पीकर प्यास बुझाई। ये थे मुगल। आप बता रहे हो ये बांसुरी बजाते थे, बड़े भारी सांस्कृतिक थे, वहशी थे, लुटेरे बारबैरिक थे, लोग। दरिंदे थे। वो क्या न्याय देंगे आलमगीर? हिंदुस्तान में लाखों महिलाएं उनके चलते जौहर कर गई, इन्हीं लोगों के चलते। वो बता रहे महिला को न्याय दे दिया और भूखे रहे औरंगजेब। औरंगजेब ने फकीरों को अपने दरबार में बुला के, मौलाना साहब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके पैसे छीन लिए। भिखारियों के पैसे छीन लिए। ये कैरेक्टर था इसकी माँ का। ओके, तो इस पूरी वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री जी थे जो कि ब्रूटली रोस्ट कर रहे थे मुगल्स को। और भाई देखो,
मुग़ल या उनकी आज पता नहीं फैमिली ट्री मौजूद है कि नहीं मुग़ल्स का। लेकिन जो लोग मुग़ल्स को डिफेंड करते हैं ना, मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करूँगा, भाई तुम्हारा मामा चाचा लगता है, तुम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं बताते कि बेसिकली देवर इन्वेडर्स। और जब भी कहीं इन्वेड किया जाता है तो आपको पता ही है कि इन्वेजन जिस कंट्री पे होता है उसके साथ क्या किया जाता है, ये हम सबको पता है। इवन के मॉडर्न वारफेयर में भी अगर कोई कंट्री किसी पे अटैक करती है और जैसे जैसे शहर कैप्चर होते रहते हैं, तो वैसे वैसे जो है ना उस कंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं वो ट्रॉफ़ी के तौर पे सबसे पहले वहाँ की जो औरतों के साथ जो कुछ करते हैं विक्ट्री ट्रॉफ़ी के तौर पे, वो हम सबको पता है। एक फ़िल्म थी वर्ल्ड वार 2 पे बनी हुई थी, तो वो हमने देखी, शायद आपने भी देखी हो। वो एक होता है ना, एक छोटी सी टुकड़ी होती है जो अपना टैंक लेके घूम रही होती है, और फिर वो जो जो एरियाज़ पे कब्ज़ा हो रहा था, वहाँ पे क्या कुछ फौजी कर रहे थे वो हम सबके सामने ही है। वर्ल्ड वार 2 पे बड़ी अच्छी, मेरे जहन में से नाम निकल गया उसका। तो ये तो मॉडर्न वारफेयर का हाल है। तो पहले ज़माने में तब तो ना इंटरनेट ना कैमरास, तो पता नहीं क्या कुछ करते होंगे, क्या क्या बारबेरिक एक्ट करते होंगे। और डेफिनेटली इन्होंने जो इतना पैसा हीरे जवाहरात इकट्ठे किए थे वो कैसे किए थे सबको पता है। अपने मतलब के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हाँ, आप ये कह सकते हैं बेसिकली देवर द रूलर्स, उनको चाहिए थी अय्याशी। अब शीश महल हो गया, ये जो सब है महल वहल हैं, इनमें जो रखे जाते थे वो माहौल आपको पता ही है। अब आज जो लोग उन्हें डिफेंड करते हैं, मैं उनकी सोच पे हैरान हूँ कि मतलब आप अलाउ करेंगे किसी अपनी बेटी को किसी बादशाह की कनीज़ बनने पे। अगर आप ऐसी बात करेंगे ना, देखिएगा वो मौलाना या मुल्ला या जो भी मुग़ल का सपोर्टर है वो बिल्कुल आग भगोला हो जाएगा, "अरे तेरी ऐसी की तेरी, ये क्या बात कर रहे हैं।" लेकिन फिर आप जब उन्हें कहेंगे, फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हो कि किसी की बेटी को कनीज़ बनाया जाता था, तो फिर शायद वो थोड़ा सा उसमें अगर गैरत का एलिमेंट हुआ तो ज़रूर मानेगा कि मुग़ल्स ने क्या क्या जुर्म किए थे। और बेसिकली उन्होंने पैसा ही बर्बाद किया था जी। अब ताजमहल बना दिया और ताजमहल बनाने के चक्कर में उसने कितने लोगों के हाथ काटे, फिर वो भूल जाते हैं। मोहब्बत की निशानी के चक्कर में उसका दूसरा एंगल नहीं दिखाया जाता कि कितने वर्करों के हाथ काट दिए, हमेशा के लिए उन्हें हैंडीकैप कर दिया। और आप कहते हो मोहब्बत की निशानी है, बेसिकली ताजमहल जो है वो एक जुल्म की निशानी है, एक्सप्लॉयटेशन की निशानी है कि पैसा बर्बाद किया गया, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की गई, कब्ज़ा किया गया, उसकी निशानी है। अब जो मर्ज़ी उसे कहते रहें, मोहब्बत की बांसुरी जिसने बजानी है बजाए, लेकिन फैक्ट सामने रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। अग्निहोत्री जी ने तो दबा के इन्हें धोया है, वो बल्कि मुफ्ती हाथ खड़ा कर रहा था, तो कहा, 1 मिनट चुप करके सुन ले। चलो मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, सी यू गाइस।